नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है बिहार के कैमूर जिला सोनहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोनहन लक्ष्य पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि मेरे साथ जो इसके स्कूल प्रेजेंटेटिव जो हैं वो श्रवण कुमार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि विद्यालय का विजन, और इनको हम बधाई देना चाहेंगे कि इनको भी सीबीएसई से अफिलिएशन मिल गया है 2026-27 के लिए। तो ऐसे में ये बधाई के भी पात्र हैं, और इनका अभी एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कैसे व्यवस्थाएं चल रही है, इनका विजन क्या है, ये सब तमाम बात करने के लिए हमने इनको आमंत्रित किया और इन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार किया। बहुत स्वागत है आपका हमारे बंधु। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें स्कूल की स्थापना की, जी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सर, जैसा कि आप कैमूर जिला से बिलोंग करते हैं सर, आप जो है 2016 से ही जो है हमारा विद्यालय भभुआ में चल रहा है जी, वो भी अपना कैंपस है। तो सर जो है हम लोगों के साथ जब भी बनारस हम लोग जाते थे तो बड़े बड़े स्कूल को विजिट करते थे, तो हम लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ जो है हमारे जिला में जो है उस तरह का विधि व्यवस्था जो है नहीं हो पा रहा है, जो कि हमारे गाँवों से जो है हमारे यहाँ से लोग जो है स्विच कर रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से जी, वे पटना जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, तो उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सर का उसी समय से एक विजन उन्होंने तैयार किया कि नहीं, हम लोग भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसके माध्यम से हम अपने शहर भभुआ आसपास के गाँव के बच्चों को जो है होल्ड करें, उस तरह का विधि व्यवस्था दें। बिल्कुल। तो ये जो है इनका जो है जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वह जो है 2025-26 में जो है पूरा होते, जो कि देख रहे हैं सर अभी जो है 25-26 से हम लोगों का चल रहा है। ये सर का ये थीम था, शिक्षा चली गांव की ओर। मतलब वहां तो शहर में है ही, वहां भी सर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, एबल है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे जगह पे होना चाहिए जहाँ की पूरी तरह से एकदम इन्वायरमेंट जो है हमारा पीसफुल हो, ग्रामीण परिवेश हो, वहाँ के भी बच्चे, वहाँ के भी बच्चे जो है इस तरह की विधि व्यवस्था से, इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो पूरी तरह से जो है एजुकेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करता हो, उस तरह के बच्चे जो हमारे जो है इस तरह के लाभ से वंचित रह जाते हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकें। दर्शकों, वंदे भारत समाचार का कैमरा पहली बार लक्ष्य पब्लिक स्कूल सोनहन के ग्राउंड में आया, और जब हमने देखा तो ये विद्यालय बहुत ही सुंदर तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और जैसा कि इसके जो डायरेक्टर कन्हैया सिंह जी हैं, उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो भी सीबीएसई के गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार इसको हमने तैयार कराया। और खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम के विजिट में ही उन लोगों ने, जो सीबीएसई से दिल्ली से आए थे चल करके इसका वेरिफिकेशन करने के लिए, इसका जांच करने के लिए, उन्होंने फर्स्ट टाइम में इसकी स्वीकृति दे दी। तो ये काफ़ी इनके लिए कहें तो एक शुभकामनाएं और एक बधाई के पात्र हैं। तो हम ऐसे और भी हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो स्कूल है वो बाकी स्कूलों से कैसे अलग है और क्या कुछ खास आप लोग कर रहे हैं? जैसा कि सर हमारे कैंपस में जैसे ही आपने इंटर किया होगा तो आपको खुद ही सारे स्कूलों में जाते होंगे इंटरव्यू के लिए, तो अलग आपको खुद दिखा होगा। अगर हम उस चीज को एक्सप्लेन करें कि कैसे है, अलग है, ये तो आपको मतलब आने के बाद नहीं लग रहा है कि मतलब सभी स्कूलों से जो है यहाँ का जो है इन्वायरमेंट अलग है, पीसफुल है, जैसा कि आपने आते आते बोला कि नहीं, यहाँ का पूरी तरह से जो है एजुकेशन के लिए इन्वायरमेंट एकदम अच्छा है। उसके अलावे सर, जैसा कि हम लोग एनसीएफ एंड एनईपी का जो गाइडलाइन होता है, जो सीबीएसई नॉर्म्स है, उसके बिहाफ पे हम लोग काम करते हैं। जैसा कि कुछ नेगेटिव टैग वर्ड है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, रोड सिस्टम, बहुत सारे स्कूलों में जो है हम ये नहीं कर, जैसा आप पूछ रहे हैं कि मैंने अलग कैसे कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है कि हम अपने चाइल्ड को सेंटर में रख के, स्टूडेंट को सेंटर में रख के हम लोग फोकस करते हैं, चाइल्ड ओरिएंटेड काम करते हैं। हम लोग पेरेंट्स ओरिएंटेड काम नहीं करते हैं।
कि पेरेंट्स को हमको पढ़ाना है, पेरेंट्स को खुश करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको चाइल्ड ओरिएंटेड काम करना है, पूरी तरह से चाइल्ड को फोकस करके करना है। चाइल्ड हमारा ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिक जो है हमारा ये जो गार्डन देख रहे हैं सर जी, जो स्कूल गार्डन है, इसमें बच्चे ही हमारे पौधे हैं। वो जब खिलेंगे तो उनकी खुशबू चारों तरफ जो है जाएगी और सब लोग जो है खींचे चले आएंगे। बिल्कुल सर। वही अगर हम बात करें सर, तो आने वाले 5 सालों में आप इस विद्यालय को कहाँ देखना चाहते हैं? जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं सर, 2025-26 में हम लोगों का स्कूल खुला, उस समय हमारे पास नियर अबाउट 200 के आसपास बच्चे थे। ये हमारा अचीवमेंट है सर कि 26-27 में एक भी बच्चा हमारे यहाँ से स्विच नहीं किया है। मतलब पहले स्टार्ट में जो है हेजिटेशन था कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना एक्सपेंस जो है कैसे हो पाएगा, ये लोग ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ज्यादा दिनों तक नहीं सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मैक्सिमम टीचर जो है बाहर के टीचर हैं, तो उनको यहाँ रखने में सर रेसिडेंशियल है, हमारे पास टीचरों को रखा जाता है, और जो भी चुनिंदा टीचर हैं पूरी तरह से वेल ट्रेंड, जी ठीक है, वैसे ही टीचर है। तो लोगों को लगा आसपास में कि ये नहीं चल पाएंगे लोग, इतना एक्सपेंस कैसे होगा। बात सही भी है जी, बात सही है कि इतना एक्सपेंस आखिर लोग कैसे कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये 150 और 200 के स्ट्रेंथ में पॉसिबल है सर? नहीं है। तो लेकिन हमारे डायरेक्टर सर का ये प्लान था कि हम लोग 1 साल या 2 साल में जो है एक्सटेंड नहीं करेंगे, धीरे धीरे स्लोली जो है हम लोग 5 साल में सर, 5 साल नहीं, पिछले जो है ये आने वाले जो है सेशन में 27-28 में फिर हम चाहेंगे कि आप आइए। बिल्कुल। और उस समय जो है हमारा देखिए, हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग जो है जिस टर्म कंडीशन पे हम लोग काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से रिटर्निंग के रूप में, जैसा मेरा बच्चा एक भी स्विच नहीं करना यहाँ से, एक भी पलायन नहीं किया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो हमारा मोटो था, हमारे सर का जो मोटो था, उसको वो जो गोल सेट किया गया था बच्चों के लिए, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग खरा उतरे हैं सर। जी, अगर वही हम बात करें सर आपके भभुआ ब्रांच की, जी, तो आपका भभुआ का जो ब्रांच है 2016 से, जैसा जी बिल्कुल संचालित हो रहा है, तो 2016 या अभी 2026 चल रहा है, कहें तो 10 साल का समय हुआ। जी। तो 10 साल के जो ड्यूरेशन है उसमें आपके जो बच्चे हैं वो किन किन उपलब्धियों का हासिल किए हैं? अरे बहुत सारे सर, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे वहाँ जो है आगे निकले हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, वैशाली गए हैं, वहाँ से भी जो है और आगे गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में गए, खेल कूद के क्षेत्र में गए हुए हैं, और जो है हमारे यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट से जो है, जो कि हमारे यहाँ एक बच्ची जो है थी अनन्या उपाध्याय, जो बहुत ही अच्छा की और आज भी अच्छा कर रही है। वो जहाँ भी है हम लोगों का शुभकामना भी है कि माने हमारे बच्चे यहाँ से जहाँ भी जाएं वो आगे बढ़े, ताकि हम लोगों का भी मान सम्मान बढ़े, हमारे स्कूल लक्ष्य पब्लिक स्कूल का नाम बढ़े। जी बिल्कुल सर। अगर वही हम बात करें अभिभावकों की, तो अभिभावकों का स्कूल के विकास में कितना योगदान रहता है? बहुत बड़ा योगदान है सर। और कितना योगदान मिल रहा है आपको? बिल्कुल, योगदान मिलने की जहां तक बात है सर, तो इसमें 100% मिल रहा है सर, तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहा गया है सर, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट वो विकास का जो है, वो विकास का मतलब ही है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिक जो कि पेरेंट्स से मिलता है और इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं। तो दोनों का जो है कोऑर्डिनेशन सर, बिना दोनों के कोऑर्डिनेशन से, पेरेंट्स विथ स्कूल, बिना कोऑर्डिनेशन से जो है बच्चा हमारा ग्रो ही नहीं करेगा। अगर हमारा बच्चा जो है 25-26 में ग्रो किया है तो उसमें हमारे अभिभावकों का जो है पूरा सहयोग रहा है सर। टाइम टू टाइम उनसे एडवाइस मांगते रहते हैं हम लोग, और वो लोग आते हैं, कहते हैं कि सर किसी भी तरह का कोई भी ये हम लोगों से जो है सहयोग चाहिए, हम लोग सर पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम इस लोकेलिटी में सर जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार करके, आपके डायरेक्टर सर, हमारे डायरेक्टर सर जो है जितना मतलब इन लोगों के लिए जो है एक मापदंड तैयार कर दिया जी, उससे बहुत जो है पेरेंट्स हमारे खुश रहते हैं। जी बिल्कुल सर। आपका एक विद्यालय शहर में है, भभुआ शहर में, जी। और आपका भी एक जो नया जो विद्यालय है वो आपका ग्रामीण क्षेत्र में, कहें तो सोनहन
गांव में, और कहें तो सोनान थाना भी है, वहाँ है। वैसे में अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा देने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सर आप भी जानते होंगे कि मतलब शहर की अपेक्षा जो है गांव में जो है थोड़ा टफ होता है पेरेंट्स को समझाना जी, कि इस तरह का विधि व्यवस्था। तो कुछ पेरेंट्स का मानना है कि मतलब इस तरह का आप विधि व्यवस्था देंगे उससे बच्चों को क्या मतलब है, उससे क्या ये है। तो हमारा अभिभावकों से ये रहता है, जैसे शहर के पेरेंट्स अच्छी तरह से समझ जाते हैं, यहाँ भी लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इसी का रिजल्ट है कि हम लोग जो है जितना स्ट्रेंथ हमारा 25-26 में था उसका 2 टाइम्स अभी जो है इंक्रीज हो रहा है। अभी जो है आ रहे हैं पेरेंट्स हमारे, जी, ठीक ना। जैसे खेती में उलझे हुए हैं तो कुछ, तो हमारा मानना है सर कि जो आपने क्या बोला जी, कि मतलब किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा देने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? हाँ, तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं। इतना जो है हम लोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, डरे रहते हैं पहले से। लेकिन आने के बाद जब देखते हैं ये फी बिल्कुल एफोर्डेबल है जो कि वो मुहैया कर सकते हैं, तो हम लोगों ने उनको समझाया कि बच्चे हमारे कितना भी क्वालिटी जो है एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भी कहीं से भी, जब उस जगह से यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो पटना, दिल्ली, बनारस में जाएंगे तो देखेंगे कि अरे हम लोग कहाँ आ गए, इन्फीरियर फील करेंगे। तो उस तरह का प्लेटफॉर्म हमने सेट किया है कि यहाँ से जाने के बाद उनको अलग ना महसूस हो, बिल्कुल, उनको ये लगे कि अरे इस तरह की विधि व्यवस्था में तो हम पहले से ही हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर वही अगर हम बात करें तो आपके यहाँ जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है, और आपके एडमिशन कब से हो रहे हैं? हम लोगों का एडमिशन स्टार्ट हो गया है सर फरवरी लास्ट से, जी, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस वही है जो सब जगह होता है, जो भी मान लीजिए कि हमारा स्कूल का जो है एक प्रोटोकॉल है, नॉर्म्स है, जिसको कि फुलफिल कराया जाता है जी। और एडमिशन, हाँ, सबसे पहले हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, डायग्नोस्ट करते हैं जी, कि वो बच्चा उस लेवल का है कि नहीं है। ये नहीं कि किसी तरह से हम बच्चे को ले लिए, हमको पैसा से मतलब है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। जो उस तरह के बच्चे भी आ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं, हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, 5 और 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, वो रिजिट हो जाते हैं, नहीं सर तो हमारा किसी में भी ले लीजिए। तो हम लोग उन पेरेंट्स को समझाते हैं सर कि देखिए एडमिशन ले लेंगे तो आप पैसा देंगे ही जी, और वैसे हमारे डायरेक्टर साहब का कहना है कि बिल्कुल बच्चे का समय जाएगा और पेरेंट्स का पैसा जाएगा, अब बच्चे को कोई जो है बेनिफिट नहीं होगा। हमारा मानना है सर बच्चे सारे एक्टिव होते हैं, उस तरह का एनवायरमेंट ही उनको नहीं मिला है, और अचानक चाहेंगे कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज कर दें, दिस इज नॉट पॉसिबल सर अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल बिल्कुल। सर वही अगर हम बात करें आपके यहाँ, क्योंकि बिल्डिंग तो बहुत सुंदर है जैसा कि हम लोग बाहर में देख रहे हैं, वही अगर हम अंदर की अगर बात करें तो अंदर में आपके क्लासरूमों में क्या किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और वही अगर हम बात करें तो पढ़ाई के दरमियान लैब की क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं? जी जी बिल्कुल सर। देखिए हमारा जैसे पेरेंट्स भी पूछते हैं इस तरह का, तो हमारा विश्वास जो है बताने में ना हो करके हम खुद जो है फिजिकली उनको विजिट कराते हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे। सब लोग बताते हैं कि हमारे पास ये है वो है, ठीक है, लेकिन हम उनको फिजिकली जो है विजिट कराते हैं कि आप चल के एक बार विजिट कीजिए। तो जैसा आप पूछ रहे हैं सर, तो हम बताना चाहेंगे हमारे पास जो है साइंस लैब है, साइंस लैब में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंपोजिट लैब भी अलग से है। और सर हमको नहीं लगता है कि कहीं भी मैंने स्कूलों में जो है मैथ लैब जो है, हम लोग क्लास फर्स्ट से जो है मैथ लैब, जो कि हम भी मैथमेटिशियन रहे हैं सर, मैथ से हमारा खासा लगाव रहा है जी। तो हमने इसको रियलाइज किया है कि बच्चों को बता दिया जाता है, उस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो ये हम लोगों ने लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखे। बिल्कुल, जैसे हम क्यूब बता रहे हैं बोर्ड पे और लैब में ले जाके क्यूब को एक्सप्लेन करने के बाद क्यूब, क्यूबाइड, कोन, जो भी उस तरह का 3D शेप है उसको जो है उनके हाथों में देते हैं, तब हम एक बार एक्सप्लेन करने के बाद बताते हैं, तब बच्चा हर चीज में देखने लगता है। वाटर बॉटल को बोलता है सर दिस इज जस्ट लाइक सिलेंड्रिकल शेप, तब हमको अंदर से फीलिंग होता है कि नहीं हमने कुछ बच्चों के लिए
किया है। टीचर भी अपने आप को अपडेट रखते हैं, ओल्ड पैटर्न नहीं है, न्यू पैटर्न। और सबसे बड़ा चीज है कि सारे बच्चों को, उस तरह के बच्चे हैं जिनको डायगोनिस्ट किया जाता है। अब ऐसा हमारे टीचरों का मानना, हमारे डायरेक्टर सर ने भी बोला है कि किसी को जो है ये नहीं बोलना है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर जी। अब एक बच्चा समझ गया, दूसरा नहीं समझ रहा, इसका मतलब कि हमको मेथोलॉजी जो है, पैटर्न पढ़ाने का जो है, उसको चेंज करना होगा। चेंज करना, बिल्कुल। और उसको चेंज करके एक बच्चा कॉम्प्लेक्स मेथड समझ गया तो उसको जो है हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छे स्कूल की पहचान क्या होनी चाहिए? अच्छा स्कूल सर बच्चों के डेवलपमेंट से ही होता है पूरी तरह से। हमारा शुरू से ही मोटो रहा है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे फोकस करना। जहां भी सर जो है, जो बच्चे ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है उनका जी, नॉट ओनली फॉर बुक, किताबी कीड़ा नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, जैसा कि क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, सिक्योरिटी हो गया, और जो भी एजुकेशन है लर्निंग बाय डूइंग एंड जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करा के। बिल्कुल ठीक है सर। अगर हम बात करें तो आपसे एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि आपने शिक्षा में सर अपना एक समय आपने दिया है, जी जी, तो एक आदत जो हर छात्र को अपनानी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सर सबसे बड़ा चीज है कि सबसे फर्स्ट जो है हम बोलेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ओवरऑल सब कुछ आता है, चाहे टीचरों का रिस्पेक्ट हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, ऑन रोड हो गया, एट होम हो गया, घर पे हो गया, हर जगह मतलब डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ऐसे वाइजली कीजिए कि आप सभी कामों को जो है टाइम पे कर सके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एज है सर। क्वेश्चन सोल्व कर लेना अलग बात है, और एक टाइम के अंदर सोल्व कर लेना वो अलग बात हो गया है सर। हमको 1 घंटे 60 मिनट का समय मिलता है जिसमें 90 क्वेश्चन होता है, और कोई बच्चा जो है 100% करता है लेकिन वह जो है 1.5 घंटे का समय लेता है जी। और कोई बच्चा जो है उससे कम करता है लेकिन टाइम के अंदर कर लेता है। तो बताइए उसके पास टाइम मैनेजमेंट था। बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट सर स्टूडेंट के लिए ओवरऑल मेरा मानना है, कैसे कि आप भी देख रहे हैं, आप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, जैसे देख रहे हैं ना, और जो भी बच्चे जो है सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे स्कूल के लिए ही, ओवरऑल जो भी है, जैसे इंटर में आपने ये फेस किया होगा कि 5 मिनट लेट हो गया, बच्चों को जो है अंदर नहीं जाने दिया गया, उनका 2 साल का जो है समय एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया। आप मानते हैं कि नहीं मानते? इस तरह का चल रहा था कि नहीं चल रहा था? वो हल्ला कर रहे, वो हल्ला करने से नहीं होता है, आप टाइम मैनेज कीजिए। तो हम लोग डे फर्स्ट से अपने यहाँ से शुरू से ही बच्चों को क्लास नर्सरी से ही जो है टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है सर। जैसे इंटरव्यू के लिए हमको जाना है, हम ओवरऑल हर क्षेत्र में जो है एकदम अव्वल है, हमारा एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि हो ही जाएगा। लेकिन टाइम है हमारा 9 बजे जो है इंटरव्यू का टाइम है, हम 9:10 पे पहुंचे। इंटरव्यू तो पहले ही जो है आप फ्लॉप कर गए वहां। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के वजह से पूरी तरह से आपका करियर खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये जो है डिसिप्लिन के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है सर स्टूडेंट के लिए, जो कि स्टूडेंट को इस पे जो है फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना जी। अंत में चलते चलते सर, जो लोग देख रहे हैं या फिर जो अभिभावक देख रहे हैं जी जी, उनसे क्या कुछ कहेंगे एडमिशन को लेकर के, या फिर आप अपने पास से उनको बुलाने को लेकर? जी जी, जैसे कि हम लोग अभी बैठे हुए हैं लक्ष्य पब्लिक स्कूल सोनहन में, जो कि हमारे स्कूल को मान्यता मिला है 2026-27 से। इस सेशन से जो है हम लोग अपने बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं जी। जो हमारा भभुआ में भी ब्रांच है जो कि 2016 से चल रहा है, ठीक है जी। वहां भी हमारे जो है हमारी पूरी टीम जो है, पूरी टीम एक टीम वर्क से जो है, और हमने बार बार हम बोल रहे हैं सर कि चाइल्ड ओरिएंटेड काम हम लोग करते हैं, सबसे अलग करने का प्रयास करते हैं, उसमें जो है सफल भी हम लोग हो रहे हैं। तो वहां भी है और यहाँ भी है,
और जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि मतलब हम जो है क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन विथ सिक्योरिटी, जी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है बिल्कुल। सर। तो एक बार जरूर हमारा भभुआ ब्रांच जो है कैमूर स्तंभ से 300 मीटर के दूरी पर है, और ये लक्ष्य पब्लिक स्कूल सोनाहन थाना के बगल में जो है काली माता मंदिर वाले रोड में है। आके विजिट करें, देखें, अगर उनको लगे कि नहीं ये कैंपस जो है हमारे बच्चे के लिए ठीक है, इस तरह का एनवायरनमेंट ये जो हम लोग बना के रखे हैं अगर अच्छा है तो आए, उनका वेलकम है। उन्हीं लोगों के लिए ये स्कूल बनाया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तैयार किया गया है सर। ऐसा नहीं है कि ये रेसिडेंशियल है या लॉज या इस तरह का। आपको भी देखने में वैसा लग रहा है कि मतलब नहीं दूसरा कुछ काम किया जा सकता है? नहीं बिल्कुल, ये तो केवल एजुकेशन के लिए हमारे देखिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सर, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है हमारे सर ने, सर का सोच अलग ही है सर। आप भी जानते होंगे तो जानते होंगे पर्सनली। जी जी बिल्कुल सर। दर्शकों, अभी तक से जो हमारी बात हो रही थी, श्रवण कुमार सर से बात हो रही थी, जो लक्ष्य पब्लिक स्कूल के स्कूल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। दर्शकों, आप लोगों को ये बात कैसा लगा, आप इन बातों से कितना सहमत हैं, आप अपना बात, अपना विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएंगे, और आपको खबर अच्छा लगेगा तो इसको आप शेयर करने का भी काम करेंगे। दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।